अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। मेरा नाम है सफ़वान नवीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एमडी कैट इंग्लिश में वो है एडवर्ब्स का। एडवर्ब्स सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि एडवर्ब का काम क्या है एमडी कैट इंग्लिश में। अगर वर्ब के बाद कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ना तो वो है एडवर्ब। एडवर्ब का 3 फंक्शन है। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसके बाद वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बाद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब को मॉडिफाई वर्ब को और एडजेक्टिव को, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ही इज़ रनिंग। अब स्लोली जो है यहाँ पे एडवर्ब है और वो बता रहा है कि वो वर्ब किस तरीके से हो रहा है, वो आहिस्ता से दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग स्लोली, तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरीके से ही इज़ रनिंग वेरी स्लोली, वो दौड़ रहा है आहिस्ता से, लेकिन कितना आहिस्ता से, वेरी स्लोली। अब यहाँ पे ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और जो वेरी है ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह आगे, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब एडवर्ब का काम होता है कि वो उसको भी मॉडिफाई करे एडजेक्टिव को। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसको वेरी मॉडिफाई कर रहा है। ये 3 फंक्शन है इसके। इसके बाद आगे ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जैसे कि माइजरली, फ्रेंडली, कवर्डली, फादरली, इस तरीके के वर्ड्स तो देखने में ये लगते हैं एडवर्ब्स, लेकिन ये हैं एडजेक्टिव। जैसे कि ही इज़ अ माइजर, यहाँ पे माइजर जो एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे नाउन है। जिस तरह होता है ही इज़ अ बॉय, बॉय जैसे नाउन है। तो आगे ये देखो, ही इज़ अ माइजरली पर्सन। अब यहाँ पे माइजरली एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आया हुआ है। इसी तरह ही बिहेव्ड माइजरली, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम नहीं है वर्ब को मॉडिफाई करना। ठीक है। अब अगर हमने इनको एडजेक्टिव बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं? हम इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, या ही ट्रीटेड इन अ फ्रेंडली फैशन, इन अ फ्रेंडली मैनर, या इन अ फ्रेंडली फैशन, या इन अ फ्रेंडली वे। इस तरीके से हम लोग इन्हें एडवर्ब्स बना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगले रूल पे चलते हैं। हमने वेरी जो है एडवर्ब वो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करना होता है, जो एडजेक्टिव के तौर पे आ रही होती है। और मस्ट जो है हमने पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज़ करना होता है, जो एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा होता है। जैसे कि इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़। सरप्राइजिंग यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इससे पहले वेरी आया हुआ है तो ये इसको मॉडिफाई कर रही है। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल है, उससे पहले हमने मच यूज़ किया। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। एक एक्सेप्शन इसकी यहाँ पे ये है कि डिलाइटेड, प्लीज्ड, टायर्ड, ग्रीव्ड, पेन्ड, अनॉयड, सिर्फ ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग मच यूज़ नहीं करते, हम लोग वेरी यूज़ करते हैं। हालांकि ये पास्ट पार्टिसिपल्स के हैं लेकिन इनके साथ वेरी यूज़ होता है। जैसे कि ही वॉज़ वेरी टायर्ड, अब यहाँ पे मच टायर्ड गलत हो जाएगा। शी वॉज़ वेरी प्लीज टू सी यू, अब यहाँ पे वेरी सही है, अगर हम मच यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम एक ऐसे रोल पे कि फ़र्ज़ करें कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब्स दिए हुए हैं, तो उनको प्रेफर किस तरीके से करना है, उनकी लिस्टिंग किस तरीके से करनी है। जैसे कि द सन इन द स्काई, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ब्राइटली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद एट नाइट टाइम है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमने इनको प्रेफर किस तरीके से करना है, ये किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इनकी प्रेफरेंस के लिए ये रूल है एम्प्टी। जैसे वो द ग्लास इज एम्प्टी होता है ना, एम्प्टी, इसको आप लोग पढ़ोगे तो ये एम्प्टी लगता है, एम्प्टी, एम्प्टी। अगर एडवर्ब ज़्यादा आए हुए हैं तो हमने पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि द सन शाइन्स ब्राइटली, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, उसके बाद इन द स्काई प्लेस आ गया, उसके बाद एट नाइट टाइम आ गया। द पीपल गो आउट एट नून, गर्मियों में कौन बाहर जाता है यार इतनी गर्मी में। आप ये देखो, आउट जो है वो प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद टाइम आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे हम लोग करते हैं, दे वॉक स्लोली ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। स्लोली जो है, इसी तरह आप लोग ये एग्जांपल देखो, जैसे कि ही वॉक, दे वॉक स्लोली, मैनर आ गया, उसके बाद ऑन द रोड, प्लेस, इन द मॉर्निंग, टाइम आ गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, एक और एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि डाई और बियर। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो डाई है वो इस तरीके से कभी यूज़ नहीं होता है, ही इज़ डाइड, पैसे में कभी यूज़ नहीं होता, हमेशा लिखा होता है ही इज़ डेड, हियर लाइज अ मैन। इस तरीके से जब भी पैसे में यूज़ होता है ना तो डेड ही होता है, डाइड कभी नहीं होता। तो डाइड याद रखें, डाइड कभी भी पैसे में यूज़ नहीं होता, इसको हमेशा अगर पैसे में यूज़ करना है तो ही इज़ डेड यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे एग्जाम्पल है, बी ईयर का मतलब होता है पैदा होना। ही बी ईयर्स आर बर्न इन सेप्टेम्बर, पास्ट में कभी नहीं यूज़ हो सकता, ये हमेशा पैसिव में यूज़ होता है। ही वाज बर्न, ही वाज बर्न इन कराची, ये हमेशा पैसिव में, और ये हमेशा एक्टिव वॉइस में या पैसिव में यूज़ होगा तो ही इज़ डेड। अब आगे हम लोग आ जाते हैं एडवर्ब्स के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ पे। ये देखो, शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ, शी इज़ इनफ इंटेलिजेंट। देखने में ये दोनों सेंटेंसेस ठीक लगते हैं, लेकिन अगली एग्जांपल भी आप लोग देखो, शी हैज़ इनफ फूड, शी हैज़ फूड इनफ। अगर इसको देखेंगे तो ये वाला भी बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन इनफ का एक रूल ये है कि जब एडजेक्टिव के बाद आता है तो इनफ एज अ एडवर्ब काम करता है, लेकिन अगर नाउन से पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। अगर हमने एडजेक्टिव यूज़ करना है तो उसके बाद हमने इनफ यूज़ करना है।
और अगर हमने नाउन यूज़ किया हुआ है तो उससे पहले हम लोग इनफ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो नाउन यहाँ पे आया हुआ है फूड, तो इससे पहले हम लोग इनफ यूज़ करेंगे, ये वाला सेंटेंस ठीक होगा। और अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग इनफ यूज़ करेंगे, ये वाला सेंटेंस ठीक होगा। ये 2014 का MCQs है PMC का। तो हेयर यहाँ पे हमारा एडवर्ब का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।